आज हम ऐसे 4 फाउंडेशनल पिलर्स के बारे में बात करेंगे जिसपे कि आपकी फर्टिलिटी बेस्ड हो। 4 ऐसे पिलर्स जिसपे आप अपनी फर्टिलिटी को बेस करते हैं। इसमें डाइट एंड डाइजेशन, आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड देन कम्स योर लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस एंड थायराइड। थायराइड अगर आपका फंक्शनिंग है, प्रॉपर बैलेंस्ड है, तो आपको उस चारों ही चीजों को अगर आपने बैलेंस में रखा तो फर्टिलिटी में तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। डाइट एंड डाइजेशन क्या रोल प्ले करते हैं? जो भी आपने खाया वो आपको पूरी तरह से ऑब्जॉर्ब हो और आपको उसका बेनिफिट मिले। माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हुए जो आपको बॉडी को जरूरत है आगे आपकी प्रेगनेंसी को बनाने के लिए, या एग है या स्पर्म बनाने के लिए जो आपको न्यूट्रिशनल प्रोफाइल चाहिए वो आपको उससे पूरा होता है, जिसमें जिंक, आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, फोलेट, ये सब चीजें आपको जब अवेलेबल फॉर्म में आप उसको लेते हैं और आपकी बॉडी उसको प्रोसेस कर पाती है तो आपकी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो ये आपका सेकेंड पिलर। थर्ड हुआ आपका लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस में जैसे आप बहुत देर तक सोना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत देर देर तक काम करना, ब्लू लाइट का बहुत ज्यादा एक्सपोजर होना, आपका एक्सरसाइज नहीं करना, या आप बहुत ज्यादा चिंता रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, इन सब चीजों से हॉर्मोन्स आपके अफेक्ट होते हैं। और जब हॉर्मोन्स अफेक्ट होंगे तो फिर बनी बात है कि फर्टिलिटी में इश्यूज आएंगे। और उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज, फिजिकली आप एक्टिव रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप बैलेंस कर सकते हैं। चौथा आपका हुआ थायराइड। थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में। अगर आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी फर्टिलिटी जर्नी में तो दिक्कत आएगी ही आएगी। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए आईवीएफ करा भी दिया और थायराइड आपका ऑप्टिमल नहीं हुआ तो बॉडी 8 वीक्स के बाद भी रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि थायराइड ही तो है जिसको आगे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, मेटाबॉलिज्म ठीक करना है। अगर नया सेल का रीजनरेशन करना है तो थायराइड को तो इम्बैलेंस आपका चलेगा ही नहीं, उसको तो आपको ठीक करना ही करना है। अगर उसके बाद अगर ये 4 चीजें आपकी ठीक हो गई, ये 4 स्तंभ आपके बढ़िया हो गए, इनको आपने मजबूत कर लिया, तो फर्टिलिटी तो यूं ही ठीक हो जाती है। क्योंकि जब आप इन चारों पे काम करेंगे तो आपकी फाउंडेशन अच्छी हो गई तो फर्टिलिटी तो उसके ऊपर आपका रेस्ट करेगा ही करेगा। और अगर तब भी आपको ऐसी दिक्कत आती है कि आप ये चारों को ही ठीक करने में कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आप आज ही अपनी जर्नी के लिए नेचर वेलनेस को कांटेक्ट करें और अपनी फर्टिलिटी जर्नी की तरफ पहला कदम